आज के इस गहन विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा होगी। ये जो सोर्स मटेरियल हमारे सामने है, इसे सिर्फ एक साधारण मेडिटेशन ट्रांसक्रिप्ट समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। असल में ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ऑपरेटिंग मैनुअल है। इसका असली मकसद क्या है? जागृत चेतना को हमारी शारीरिक संवेदनाओं से पूरी तरह अलग करना। यानी ये एक ऐसा तरीका है जो इंसानी दिमाग को अपने भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। यहाँ फोकस 10 की जो कोर ड्यूअलिटी है वो सामने आती है। एक तरफ हमारा भौतिक शरीर है जो पूरी तरह से एक गहरी और शांत नींद में चला जाता है। लेकिन जरा रुकिए, इसके ठीक उलट मन पूरी तरह से उज्जवल, जागृत और एकदम अलर्ट रहता है। ये अभ्यास मन और शरीर को दो अलग अलग हिस्सों की तरह ट्रीट करता है। शरीर तो सो रहा है, लेकिन चेतना की धार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। इस पूरे विश्लेषण का जो हमारा एजेंडा या यूं कहें कि जो फ्लाइट प्लान है वो कुछ इस तरह रहेगा। पहला, सेटअप और तैयारी। दूसरा, फोकस 3 में सिंक्रोनाइज करना। तीसरा, फोकस 10 में प्रवेश करना। चौथा, व्यवहारिक उपकरण और अनुप्रयोग। और आखिर में जागरूक वास्तविकता में सुरक्षित वापसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले चरण से, सेटअप और तैयारी। ये शुरुआती कदम वाकई बहुत अहम है। सबसे पहले शरीर को एकदम तनाव मुक्त स्थिति में रखा जाता है। और ध्यान रहे, मार्गदर्शन की जो आवाज़ है वो सिर्फ दाहिने कान में ही सुनाई देनी चाहिए। इसका सीधा असर हमारे न्यूरोलॉजिकल लेवल पर पड़ता है। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प मेंटल विजुअलाइजेशन आता है, एनर्जी कन्वर्जन बॉक्स। कल्पना कीजिए एक भारी ढक्कन वाले बॉक्स की, जिसके अंदर दिन भर की सारी भौतिक चिंताओं और तनावों को बंद करके रख दिया गया है। फिर बारी आती है रेजोनेंट ट्यूनिंग की। यहाँ ताज़ी ऊर्जा को सांस के जरिए अंदर लिया जाता है और पुरानी ऊर्जा को बाहर निकालते हुए गुनगुनाया जाता है। ये सारी चीज़ें सेंसरी आइसोलेशन और मेंटल विजुअलाइजेशन जानबूझकर इस्तेमाल की जाती हैं ताकि दिमाग की स्लेट एकदम साफ हो सके। अब जरा इस दार्शनिक आधारशिला पर गौर करते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली संकल्प है। मैं अपने भौतिक शरीर से अधिक हूं। इस विचार के जरिए एक इरादा तय किया जाता है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ इस भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है। यह संकल्प हमें व्यापक ऊर्जा प्रणालियों के साथ जुड़ने और उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर, फोकस 3 में सिंक्रोनाइज करना। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि फोकस 3 कोई जादुई या रहस्यमयी दुनिया नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित न्यूरोलॉजिकल स्टेट है। ये वो अवस्था है जहां मन और मस्तिष्क पूरी तरह से एक साथ एकदम परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। इसे एक तरह का सुसंगत मानसिक प्लेटफॉर्म माना जा सकता है। इस सुसंगत अवस्था तक पहुंचने का तरीका भी बड़ा सीधा सा है। ऑडियो गाइड 1 से 3 तक की एक बहुत ही आसान सी गिनती का इस्तेमाल करता है, और जैसे ही गिनती 3 तक पहुंचती है, मस्तिष्क फोकस 3 में लॉक हो जाता है। मानसिक गहराई में उतरने से पहले ये गिनती एक बहुत ही मजबूत सीढ़ी का काम करती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे मुख्य चरण पर, फोकस 10 में प्रवेश करना। फोकस 10 तक पहुंचने के लिए कोई भी रैंडम तरीका नहीं अपनाया जाता। इसके बजाय इस सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक 10 बिंदु प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे विश्राम की एक लहर है जो सिर से शुरू होकर शरीर के निचले हिस्सों तक बहती है और एक एक करके हर मांसपेशी, हर तंत्रिका को पूरी तरह सुन्न करती चली जाती है। शुरुआत में जबड़ों, पलकों और सिर की मांसपेशियों को रिलैक्स किया जाता है। जैसे ही गिनती 4 पर आती है, ये विश्राम सीधा पैरों और पैर की उंगलियों की तरफ बढ़ता है। मस्तिष्क पैरों की नसों को एकदम साफ निर्देश देता है, आराम करो, जाने दो और बस सो जाओ। फिर ये लहर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। गिनती 7 तक आते आते शरीर का पूरा निचला हिस्सा, कूल्हे, पेट और यहाँ तक कि सारे आंतरिक अंग शारीरिक संवेदनाओं को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। अब तक शरीर सक्रिय रूप से सोने की प्रक्रिया में काफी गहराई तक जा चुका होता है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि असल में हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। 10 की आखिरी गिनती छाती, पीठ, बाहों और कंधों को पूरी तरह अपने घेरे में ले लेती है। 10 पर पहुंचते ही एक ऐसी अवस्था में लॉक लग जाता है जहां भौतिक शरीर पूरी तरह से बहुत ही गहराई से सो रहा है, लेकिन मन अभी भी पूरी तरह से उज्जवल, सतर्क और एकदम जागृत है। बस यही है फोकस 10।
चलिए अब बात करते हैं चौथे चरण की, व्यवहारिक उपकरण और अनुप्रयोग। ये ट्रिगर मैकेनिज्म हमें बताते हैं कि कैसे ये ट्रांसक्रिप्ट हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ शॉर्टकट्स को फिट कर देता है। मान लीजिए गर्दन के पीछे दाहिने हाथ की उंगलियों को छुआ जाए और एक के बारे में सोचा जाए तो शरीर और मन तुरंत पूरी तरह से अलर्ट और जागरूक हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर माथे के ठीक बीच में छुआ जाए तो कोई भी खोई हुई या भूली हुई याद तुरंत वापस आ सकती है। इस खास टूल को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। मेमोरी रिकॉल टेक्निक एक तरह के फिजिकल एंकर की तरह काम करती है। सोर्स मटेरियल में साफ बताया गया है कि इस एक्शन को बार बार दोहराने से ये ट्रिगर काफी मजबूत हो जाता है और फिर समय के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ में किसी भी भूली हुई जानकारी को याद करना बहुत ही तेज और आसान हो जाता है। और अब हमारा पांचवां और आखिरी चरण, जागृत वास्तविकता में सुरक्षित वापसी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि फोकस ट्रेंड से वापस आना सिर्फ नींद से उठने जैसा बिल्कुल नहीं है। इस वापसी की प्रक्रिया से एक बहुत ही गहरा शारीरिक और आध्यात्मिक कायाकल्प होता है। नर्वस सिस्टम से सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन एकदम नॉर्मल हो जाता है और जब जागृत अवस्था में वापसी होती है तो एक पूरी तरह से संतुलित और इक्वलाइज स्थिति महसूस होती है। वापस हकीकत में लौटने का ये तरीका बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे शुरुआत में नीचे जाने की प्रक्रिया थी, बस इस बार क्रम उल्टा होता है। 10 से 1 तक की उल्टी गिनती का इस्तेमाल किया जाता है। 1 पर पहुंचते ही पांचों भौतिक इंद्रियां फिर से एकदम साफ और तेजी से काम करने लगती हैं और अंत में आंखें खोलकर हाथ पैर फैलाकर पूरे सिस्टम को सुरक्षित तरीके से रीबूट कर लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, जब इंसान का शरीर पूरी तरह से गहरी नींद में हो और मन बिना किसी शारीरिक रुकावट के एकदम अलर्ट हो, तो मानव चेतना की असली और अनछुई सीमाएं क्या हो सकती हैं? ये एक ऐसा विचार है जो दिमाग की असीम गहराइयों को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने पर मजबूर कर देता है।